25वां रोजा, 25वां रोजा। अल्लाह अकबर। ताकरातें तो हमें याद है ना, और इंशाल्लाह याद रहेंगी, और ताकरातों की तलाश भी। और वो कितना खुशकिस्मत इंसान है जो तलाश कर रहा है। शहजादा था, वलीअहद था, वापस आया ना तो देखा तो एक कबूतर नहीं है और दूसरा कबूतर हाथ में है। कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। मैं क़यामत के दिन ऐसे लोग जाएंगे जिन्होंने हज नहीं किया और हाजियों से अगली साफ में खड़े होंगे। अल्लाह, मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं, मैं बेबस हूं, तू बेबस नहीं। वो सूरत अल्लाह को मुतकासर से दोस्ती कर ले। बहुत कमाल अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है, और भी इसके बड़े फायदे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25वां रोजा, 25वां रोजा। अल्लाह अकबर। ताकरातें तो हमें याद है ना, और इंशाल्लाह याद रहेंगी, और ताकरातों की तलाश भी। और वो कितना खुशकिस्मत इंसान है जो तलाश कर रहा है। याद रखें, मोहब्बत तलाश का नाम है, दुनिया की मोहब्बत भी तलाश का नाम है। मुगल बादशाह जो है वो अंगूरी बाग में, यहाँ लाहौर के अंगूरी बाग में जा रहा था, तो उसने बड़े खूबसूरत हाथ में ऐसे कबूतर पकड़े हुए थे, बहुत कीमती, बहुत कीमती। तो जाते जाते उसने एक दिलरुबा को ये कबूतर ऐसे दे दिए। उसने कहा, कबूतर कबूतर था, में मुझे अब्बा हुजूर की तरफ से बुलावा है। शहजादा था, वलीअहद था, वापस आया ना तो देखा तो एक कबूतर नहीं है और दूसरा कबूतर हाथ में है। तो पूछा, वो पहला कबूतर कहाँ गया? उसने उड़ा के कहा, यूं उड़ गया। बस वही अदा आ गई और एक तारीख ताजमहल की लिखी गई। अल्लाह पाक जल्ल शान को ना अपनी मोहब्बतें और अदाएं दिखाए और तलाश दिखाए। वो तलाश को बड़ा पसंद करता है। उस मेरे रब ने ये शब कदर छुपाई ही इसलिए है कि मेरे आशिकों को तलाश हो, आशिक तलाश करे। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। तलाश करें, तलाश। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। तलाश, अल्लाह को तलाश पसंद है। ना मिल सका, ना मिल सका, बताइए क्या होगा फिर? मैं क़यामत के दिन ऐसे लोग जाएंगे जिन्होंने हज नहीं किया और हाजियों से अगली साफ में खड़े होंगे। या अल्लाह, वो कौन है? और वह सारी उम्र हज की तलब भी करते रहे, उसकी कोशिश भी करते रहे, पैसा पैसा जोड़ते रहे, तलब भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे, ना कर सके। मेरा रब तलाश को देखता है, सच्ची तलब को देखता है। कहते आ हाजियों में शामिल। अल्लाह को सच्ची तलब और तलाश बड़ी पसंद है। गिर पड़ना, फिर उलझ के फिर उठ पड़ना, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। इसलिए अल्लाह के वलियों को आम आदमी नहीं पहचान सकता। वो उनकी कैफियत यही होती है कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। तो इस रात में, इस दिन में, इन लम्हों में, इन सातों में, इन घड़ियों में हमने तलाश बढ़ानी है, तलाश बढ़ानी। क्यों? हमें मौत तलाश कर रही है, हमें कब्र की तन्हाइयां तलाश कर रही हैं, हमें आखिरत की हमेशा की घड़ियां तलाश कर रही हैं, हमें वो सकरात के लम्हात खींच तलाश कर। और इजराइल हमारी तलाश में है, इजराइल हमारे लम्हात में है, तलाश में है। तो हमारी भी तलाश हो रही है, हम भी अपनी तलाश कर लें। उनकी तलाश अपनी है, हमारी तलाश अपनी है, पर हमारी तलाश वो है जो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत को रंगो रंग कर दे, माला माल कर दे, सुरखरू कर दे। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो अल्लाह को तलाश करे और अल्लाह की भेजी हुई उस रात को तलाश करे जो रात सबसे महबूब रात है। तलाश करे और बहुत तवज्जो से तलाश करें। अच्छा, एक अमल कर दीजिएगा, बल्कि दो चीजें बताता हूं, दो कर लीजिएगा। जो शख्स ये चाहता है ना कि मुझे तन्हाइयों का तकवा मिले और मेरी नजरें, मेरे कान, नाक, मेरे जज्बे, वो क्या करे?
ایک بار سورت اللہ کو متقاصر پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، دن میں بار بار چند بار پڑھ لے، ایک بار صرف سورت اللہ کو متقاصر. میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی. جو کہتے ہیں اللہ میرا من میرے کنٹرول میں نہیں، اللہ میں تو تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں پر میرا نفس شیطان مجھے تیرے قریب نہیں آنے دیتا. اور دوسرے لفظوں میں اے اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. وہ سورت اللہ کو متقاصر سے دوستی کر لے، بہت کمال عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز اس چیز پہ بھی آپ ضرور توجہ کیجیے گا. جب کوئی چیز ہضم نہ ہو رہی ہو نا تو پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں. پیاز کے چمچ سے، پیاز کے چھلکے اتارے، پیاز کی تہ اس کا بنائے چمچ، اس کو تھوڑی تھوڑی شہد لگا کے کھائیں. کوئی بھی چیز جب ہضم نہ ہو رہی ہو اور ساری ہاضمے کی گولیاں پھکیاں، الٹیاں ہوں، فلاں ہوں، موشن ہوں، فلاں ہوں، بس چاہے شہد کے چمچ سے، پیاز کے چمچ سے شہد 2-3 چھلکے کھا لیں، تھوڑی سی شہد لگا کے کھا لیں، وقفے وقفے سے آپ اپنی صحت کو دیکھیں گے، کمال صحت ہوگی. پیاز ہر جگہ میسر ہے. ہمارا پیاز تو کچھ نہیں. میں روس کی ایک ریاست میں گیا، وہاں تو پیاز ایسے تھوڑا سا اٹھایا، ناک اور منہ سے پانی، اتنا تیز پیاز ہے. میں ایک اور جگہ گیا کسی ملک میں، میں نے وہاں لہسن پڑا تھا، وہ منہ میں ڈال لیا غلطی سے. یا کریم، ہمارا تو پیاز ہی نہیں رہا، وہ دیسی پیاز ہوتا تھا. جو میسر ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. پیاز کے چمچ سے شہد کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور روحانی عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو بہت فائدے ہیں، اس کے بہت نفع ہیں. اللہ ہماری حاضری کو ہمیشہ کی طرح قبول فرمائے اور ہمیشہ یہ واضح نشین رکھیں، روزے بھی رکھتے جائیں اور ڈرتے بھی جائیں. جس کو کہنا ہے کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے. کیوں؟ قبولیت کا فکر. یا اللہ دنیا میں ریاکاری دکھاوا، بس مولا تو معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے، معاف بھی کر دے اور قبول بھی کر دے. انشاءاللہ ہماری ان ندامت کے کلمات سے وہ معاف بھی کرے گا، قبول بھی کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.